नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों कैसा महसूस कर रहे हैं? स्टूडेंट, ए स्टूडेंट, कैसा महसूस कर रहे हो आप? चलो ये वाले बैकग्राउंड पे पढ़ाते हैं आज। चलो ये पढ़ाते हैं। हमने आपको मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल के एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस करा दिए। आज की क्लास में हम करेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं। केशव काट देना जल्दी। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। हिंदी में क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? हिंदी में कहते हैं इसे चतुर्भुज। तो किसी क्वालिटरल का एरिया कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई? तो पहला केस देखिए, क्वालिटरल का एरिया निकालने का ऐसे कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं है, बहुत लेंदी फॉर्मूला है। इसलिए क्वालिटरल का एरिया निकालने पे सवाल आते भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बस एक ही का टाइप का क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये क्वालिटरल है, छोटा कर दें थोड़ा सा। क्वालिटल या हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। क्वालिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्भुज, यानी कि जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने मेरे प्यारे भाई ये ए बी सी डी करके क्वालिटल है। ए बी सी डी करके मेरे दोस्तों क्वालिटल है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। ए बी सी डी, ठीक है जी। अब इसका मान लीजिए कि ये डायगनल दिया है। इसका मेरे प्यारे बच्चे डायगनल दिया है एसी। डायगनल एसी की लंबाई आपको दी हुई है। इसका डायगनल बोलते हैं ये अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन। तो दो डायगनल होते हैं, एक डायगनल एसी है, एक डायगनल बीडी है। अब किसी एक डायगनल की लंबाई आपको देगा। किसी एक डायगनल की लंबाई आपको देगा कि माना आपको डायगनल एसी की लंबाई दी है। अगर इस डायगोनल एसी पर सामने वाले वर्टेक्स, डायगोनल एसी है तो सामने वाले वर्टेक्स बी से मेरे प्यारे में ये परपेंडिकुलर डाला और सामने वाले वर्टेक्स डी से ये परपेंडिकुलर डाला। तो यहां पे मेरे प्यारे में बी से और डी से परपेंडिकुलर डाले गए। ये परपेंडिकुलर डाले गए पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर। कितना? ये 90 डिग्री का कोण है मेरे प्यारे भाई, और ये 90 डिग्री का कोण है प्यारे भाई। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। तो आपके सामने मेरे दोस्तों एक डायगोनल एसी है। डायगोनल एसी पर अपोजिट वर्टेक्स बी और डी से परपेंडिकुलर डाले गए, एल्टीट्यूड डाले गए। इनकी लंबाई H1 और H2 है। क्या है? H1 और H2 मेरे प्यारे भाई। तो आपको यहां पे H1 H2 की लंबाई दी जाएगी। क्या दिया जाएगा? H1 और H2 दोनों की लंबाई दी जाएगी। यानी कि क्वालिटल का एक डायगोनल दिया जाएगा और फिर डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से एल्टीट्यूड की लंबाई दी जाएगी। तो क्वालिटल एबीसीडी का जो एरिया होगा वो कैसे होगा मेरे भाई? कैसे निकलेगा? क्वाड्रेटल ए बी सी डी का एरिया या हिंदी में क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ए डी सी। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दूं, आ जाएगा क्वाड्रेटल का एरिया। अगर मैं यहां ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए डी सी, दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दूं, आ जाएगा। किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। इस ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो। इसका बेस एसी है तो सामने वाले वर्टेक्स से हाइट H1 है। तो एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 बेस एसी गुणा हाइट H1 प्लस। इसी तरीके से अगर मैं ट्रायंगल एडीसी को देखता हूं, ट्रायंगल एडीसी को, तो ये आपका बेस एसी है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट H2 है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा? 1/2 बेस एसी गुणा हाइट H2। आप बोलोगे यस सर। अब यहां से आपके सामने 1/2 एसी कॉमन आ गया, 1/2 एसी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचेगा? H1 प्लस H2। H1 प्लस H2, ये क्वालिटल के एरिया निकालने का फॉर्मूला आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त, अगर किसी क्वालिट्रल का एक डायगोनल दिया है और उस डायगोनल पर दोनों वर्टेक्स से एल्टीट्यूड दिए हुए हैं, तो उसका एरिया आप निकाल पाओगे 1/2 एसी डायगोनल की लंबाई गुणा H1 प्लस H2 है।
विशाल कह रहे नहीं समझ में। अरे क्या समझ नहीं आया विशाल भाई, क्या समझ नहीं आया आपको? भाई इस क्वालिटल का एरिया निकालना है, तो क्वालिटल का एरिया कैसे निकलेगा? आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे, एक ट्रायंगल एसीबी, भाई एरिया को शॉर्ट में ए आर लिखते हैं। अगर मैं ट्रायंगल ए सी बी और दूसरा मेरे प्यारे भाई ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी एक ट्रायंगल मेरे प्यारे भाई ए बी सी और दूसरा वाला मेरे प्यारे भाई ट्रायंगल ये वाला ए डी सी, इन दोनों के एरिया को जोड़ दूं आ जाएगा। पॉलिटल का एरिया निकालने के लिए नीचे त्रिभुज एबीसी और एडीसी एरिया को जोड़ दे। एबीसी का एरिया बेस एसी है हाइट H1, एडीसी का एरिया बेस एसी है हाइट H2, दोनों को जोड़ दिया, एसी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में H1 प्लस H2। समझ में आया? क्लियर? सभी को समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब करेंगे मेरे भाई केशव। इसकी पीडीएफ मैंने रेडी कर दी, पीडीएफ आज अपलोड हो जाएगी। केशव लगा दो सवाल। ठीक है भाई, सवालों को मैंने अपडेट कर दिया है, लेटेस्ट हमने सारे सवाल डाल दिए हैं। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं, तो वो मैं मेंसुरेशन 2D में नहीं कराता, वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो हम मेंसुरेशन चैप्टर में करेंगे। कुछ सवाल ऐसे होते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ने ये चीज स्किप कर दी है, आपको पढ़ते वक्त परेशानी ना आए इसलिए मैं उसे मेंसुरेशन 2D में नहीं कराता, ज्योमेट्री में करा देता हूं। उसमें मेंसुरेशन के साथ साथ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट भी लगते हैं। ठीक है, अगर सर डायगोनल बीडी हो, तब कोई भी डायगोनल हो, अगर डायगोनल बीडी दिया होगा तो सामने वाले वर्टेक्स ए और सी बचेंगे, तो ए और सी से हाइट दी जाएगी। भाई अगर आपके सामने ये क्वालिटल है, मान लीजिए ये आपका क्वालिटल है और आपको ये डायगोनल दे दिया, ये डायगोनल, तो सामने वाले वर्टेक्स से ये दोनों हाइट दी जाएंगी, ये दोनों हाइट सामने वाले वर्टेक्स से दी जाएंगी। तो कोई एक डायगोनल और दो जो सामने वाले वर्टेक्स शीर्ष हैं उनसे हाइट दी जाएगी, तो एरिया आएगा 1/2 डायगोनल गुणा H1 प्लस H2। ये कॉन्सेप्ट रहेगा मेरे भाई। ठीक है, हो गया? अच्छा, हमारा यूट्यूब चैनल है मेरे भाई मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आपको पता है? अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। 1.5 मिलियन स्टूडेंट आज इस पे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हमने पोस्ट भी डाल दी है, हर हर महादेव। ठीक है, 1.5 मिलियन स्टूडेंट आज होने वाले हैं कुछ ही घंटों में, बस 1000 रह गए हैं अब। तो सब बच्चे ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, यही वो यूट्यूब चैनल है जिसपे मैं रेलवे वाले बच्चों के लिए, हमारे कांस्टेबल का पेपर हो गया, पुलिस का पेपर हो गया, जो स्टेट एग्जाम होते हैं, रेलवे के पेपर होते हैं, उनके लिए तैयारी कराता हूं अलग से, जैसे मॉक टेस्ट कराया या शॉर्ट वीडियोस बनाई। ठीक है ना, सब बच्चे इसको सब्सक्राइब कर दो, पोस्ट हमने डाल दी है, हर हर महादेव। 1000 बच्चे हैं, फिर पूरे 1.5 मिलियन हो जाएंगे, फिर मस्त पार्टी करूंगा मैं। ठीक है हाँ यही है ना इतना समझते तो फिर मैं ही ना समझा लेता हैं? है कि सब चलिए करेंगे। पहला सवाल आपके सामने, ये जो सवाल आपके सामने है सीजीएल मेंस 2024 के पेपर में आया है, सीजीएल मेंस के पेपर में आप देख लीजिए।
ABCD एक क्वालिटरल है जिसमें BD डायगोनल की लंबाई 70 है, AL BD पे परपेंडिकुलर है, CM परपेंडिकुलर है, AL 18 है, CM 20 है। एरिया बताओ। चतुर्भुज का जो एरिया आएगा मेरे प्यार भी, आपको एक डायगोनल दिया है BD 70, सामने वाले वर्टेक्स A और C से उस पर परपेंडिकुलर दिए हैं 18 और 20, ये एरिया आ जाएगा मेरे भाई। 18 + 20 38/2 19, 19 सत्ते 133, 1330 आंसर। ये एरिया आ गया। जो बच्चे नहीं समझ पाए मेरे भाई वो डायग्राम बना के एक बार समझ लेंगे। ये जैसे मान लीजिए कि ये क्वालिटरल है, जैसे मान लीजिए कि ये एक चतुर्भुज है ABCD। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर। और ये इसका डायगोनल है BD, ये इसका डायगोनल है BD। अब सामने वाले वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर डाले गए A से और C से, यही तो डाला गया। बोला है ना AL BD पे परपेंडिकुलर है, तो ये जो लाइन है AL ये BD पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री कोण बना रही है। CM BD पे परपेंडिकुलर है, BD डायगोनल है, CM BD पे परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस सर। यहां पे लंबाई भी दी गई है कि AL की लंबाई 18 है, CM की लंबाई 20 है, डायगोनल BD 70 है BD। एरिया क्या होगा? तो 1/2 डायगोनल 70 इंटू H1 + H2। 18 + 20 1330 आ गया। सर प्लीज ऐसी पोस्ट बता दो जिसमें मैं लोगों की सेवा भी कर सकूं और पीसफुल लाइफ भी हो। करण पुंडीर जी, करण पुंडीर जी, आप जो भी काम कर रहे हो अगर वो आप ईमानदारी से करते हो, ईमानदारी से अपने काम के प्रति ईमानदार हो आप, तो आप एक तरीके से लोगों की सेवा ही कर रहे हो, मानवता ही कर रहे हो मेरे भाई। जैसे मैं एक टीचर हूं, मैं कोई बाहर NGO तो नहीं चला पा रहा है, या मैं कोई घर घर जाके कोई हेल्प तो नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि चाहे हमारा विरोधी क्यों ना हो, हमारे विरोधी टीचर क्यों ना हो, पता नहीं क्यों खपा रहते हैं, चाहे कोई भी बच्चा हो, ये जरूर जानता है कि ये टीचर अपने काम के प्रति ईमानदार है, क्योंकि ये मेहनत करते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं। बैच में भी मैं केरविल एप्लीकेशन पर कम से कम 50 बैच पूरे खत्म कर चुका हूं, पूरे बैच। हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन करवा चुका हूं, हजारों लाखों बच्चों को मैथ्स की ट्रेनिंग दी है, उनको उनका डर दूर भगा है, बहुत थोड़ी सी फीस में। 500 700 1000 रुपए की फीस में अगर हम उसके मन का गणित का जो है डर दूर कर दे रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो जब हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बस यही सेवा है, इससे आगे कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइए जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2, ये देखिए। एक चतुर्भुज का एरिया 336 मीटर स्क्वायर है और सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 और 12 हैं। विकर्ण की लंबाई क्या है? एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू वन ऑफ डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 16 एंड 12 मीटर लॉन्ग। एक क्वालिटरल का एरिया दिया है और किसी एक डायगोनल पर सामने वाले वर्टिसेस से जो है परपेंडिकुलर लंब की लंबाई दी है। डायगोनल की लंबाई, विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है क्वालिटरल के, तो ये उल्टा सवाल हो गया बच्चों, नहीं कर पाओगे। क्वालिटरल का एरिया क्या होता है? 336 दिया है, बराबर 1/2 इंटू डायगोनल की लंबाई और इस डायगोनल पर एल्टीट्यूड का सम, परपेंडिकुलर का सम, 16 + 12। ये आ गया, आप बोलोगे हाँ सर। अब 16 + 12 28, 28 से काटेंगे, 28 से कम 28, 5 28 दूनी 56, तो 12 दूनी 24। तो डायगोनल की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर आ गई और यही आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। सर क्वालिटरल होता क्या है? बताया तो था, एक ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, 4 कोण होती हैं, 4 भुजाएं 4 कोण, बात खत्म। इससे ज्यादा थोड़ा बताने की जरूरत है। क्वालिटरल की विशेषता तोड़ना पड़ रहे हैं, विशेषता पढ़ेंगे। देखो ज्योमेट्री में और मेंसुरेशन में फर्क क्या है? ज्योमेट्री में हम किसी फिगर की विशेषता के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन में बस हम उसके साइज और शेप के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टी नहीं देखते। ऐसा समझो किसी इंसान के अंदर का नेचर, व्यवहार जो है वो उसकी अंदर की खूबसूरती है।
किसी इंसान की आदतें, उसका नेचर, वो गुस्से वाला है, मीठे स्वभाव का है, ये ज्योमेट्री है। और किसी इंसान की बाहरी रूप रंग बनावट, गोरा है, काला है, स्मार्ट है, मोटा है, ये उसकी मेंसुरेशन है। तो दोनों में फर्क है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे सर आ गया समझ में। ये बताइए सवाल नंबर 3। और इतनी बातें तो आप जानते हो भाई, कोई बिल्कुल खाली थोड़ना हो कि बिल्कुल ब्लैंक माइंड से आए हो। करिए जी, सवाल नंबर 3। यूनिट रॉन्ग, मीटर, मीटर सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में ही आएगा भाई। सॉरी, ऑप्शन में जो है ये सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर में आंसर है। ठीक है जी, ये बताइए, ये अच्छा सवाल है। किसी प्लॉट की दो साइड, ये प्लॉट है मेरे प्यारे, किसी प्लॉट की दो साइड 32 मीटर और 24 मीटर हैं, और उनके बीच जो है राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। बाकी दो भुजाओं में से हर एक भुजा की लंबाई 25 मीटर है, और बाकी तीन कोण जो हैं वो मेरे प्यार भी समकोण नहीं है। तो पूछा है इस प्लॉट का एरिया ज्ञात करें। डायग्राम भी दिया हुआ है, हो सकता है आपके पेपर में डायग्राम ना दिया जाए। तो ये प्लॉट है, इसकी दो भुजाएं 24 32 है, बीच में 90 डिग्री कोण है, बाकी दोनों भुजाएं बराबर है 25 25, और बाकी दो कोण जो है राइट एंगल नहीं है। तो प्लॉट का एरिया क्या होगा? चलो बाकी देखिए, ये प्लॉट है, ये वाला कोण 90 डिग्री का है, ऐसा सवाल में बोला गया, 24 और 32 वाली भुजाओं। बाकी जो तीन एंगल है, ये तीन कोण दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। तो पूछा है इस प्लॉट का एरिया क्या होगा। अब आपके मन में आएगा सर यहां तो कोई डायगोनल वगैरह नहीं बनाया गया, कैसे करेंगे सर सॉल्व, हाउ कैन बी सॉल्व दिस। तो भाई अगर डायगोनल नहीं बनाया गया है तो इसके पीछे फिर भी हो जाएगा सॉल्व, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। डायगोनल नहीं है तो डायगोनल बना लो आप, ये वाला डायगोनल खींच लो, ये वाला डायगोनल खींच लीजिए। क्योंकि अगर आप ये डायगोनल खींच लोगे, ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा दिमाग लगा के। दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल तो आपका ये वाला बन गया, और मेरे भाई एक ट्राइंगल आपका ये वाला बन गया। अगर मैं इन दोनों ही ट्राइंगल के एरिया को जोड़ दूं, आ जाएगा, आ जाएगा इस प्लॉट का एरिया। आप बोलोगे यस सर। अब ये साइड 24 है, ये 32 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? 8 से जा रहा है 24 32 तीन बार, 8 से 24 तीन बार जा रहा है, 32 चार बार जा रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, 8 गुना है, 8 गुना 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 90 डिग्री के सामने आएगा 8 पंजे 40, 40 आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये डायगोनल यहां से यहां तक 40 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया तो मैं निकाल लूंगा। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ये समकोण त्रिभुज है मेरे भाई। देखो ये प्लॉट है आपका ए बी सी डी, ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट में ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है एबीसी, इसका एरिया तो आ जाएगा, ये भुजा 24 है 32 है, तो 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 24 गुणा 32 प्लस प्लस। आप मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताना, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालिए मेरे प्यारे भाई, डाल सकते हैं, डार्क कलर ले लेते हैं। आप यहां से मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर डालिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री के कोण पर, तो आपको देखना चाहिए कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है 25 25, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हाफ हाफ हो जाएगा। अगर ये 40 है तो हाफ हाफ हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। सम आइसोसेलेस ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज कल ही पढ़ा है, तब परपेंडिकुलर डालेंगे आधा आधा हो जाएगा, बेस 20 20 40 का आधा। अब 90 के सामने 25 है, 20 है, तो कितना आ जाएगा? 15। भाई 20 और 25 किससे कट रहा है? 5 से कट रहा है ना, 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, तो 5 तिया 15, 3 4 5 का ट्रिपलेट है, बस 5 गुना हो रहा है, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 90 के सामने 25, तो ये साइड आपकी 15 आ गई, 15 15 20 25 ट्रिपलेट लग गया, 3 4 5 का 5 गुना। कैसे पता लगता है ट्रिपलेट? पढ़ा चुके हैं रेशियो लेके। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे, ये इस ट्राइंगल का एरिया आ गया, यानी कि 15 गुणा 20 300, 300 इसका एरिया आ गया। 2 से 24 आपका 12 बार चला गया, तो 12 गुणा 32 360 और 24 384 प्लस 300, यानी कि 684।
तो 684 मीटर स्क्वायर इस प्लॉट का एरिया आ गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मुझे लगता है आप कर लेंगे, कर लेंगे। अरे बात आ गई समझ में? कर लोगे? ठीक है, चलो। ये मेरे दोस्तों जनरल क्वाड्रेटर का एरिया निकालने के सवाल थे, मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलेंगे। क्वाड्रेटर भी कई तरह के होते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले आता है आपका सबसे सिंपल क्वाड्रेटर, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर। स्क्वायर या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं वर्ग। हिंदी में हम लोग इसको वर्ग कहते हैं, वर्ग। ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, स्क्वायर है हिंदी में वर्ग, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ये समझो स्क्वायर क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रेटर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। ये देखिए, चार भुजाएं हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। यानी कि जो ए बी की लंबाई है वही बी सी की है, वही सी डी की है, वही ए डी की है। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये साइड स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है। लेकिन ध्यान ये रखना कि चारों कोण भी 90 डिग्री होते हैं। चारों कोण भी इसमें 90 डिग्री के होते हैं। स्क्वायर के चारों भुजाएं बराबर होती हैं और ये चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। अगर ऐसा नहीं है तो स्क्वायर नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? आप बोलोगे यस सर। तो यहां पे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर किसी स्क्वायर का पेरीमीटर या परिमाप निकालना है तो आप मुझे बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है? पेरीमीटर होता है चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई। चार भुजाएं, तो चारों भुजाओं को जोड़ दो, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या है? 4a, 4a। समझ में आया? 4a। इसके बाद अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है मेरे प्यारे भाई वो होता है ए स्क्वायर। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, देखो ये स्क्वायर के दो डायगोनल हैं। ये डायगोनल, एक डायगोनल बीडी है और दूसरा डायगोनल मेरे प्यारे भाई एसी है। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पर। ठीक है भाई, दो डायगोनल होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है। स्क्वायर के दोनों डायगोनल एसी और दूसरा डायगोनल बीडी, दोनों की ही लंबाई बराबर आएगी। बताओ क्या होती है दोनों विकर्ण की लंबाई? भाई जैसे मेरे भाई आपके सामने ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ए ए ए ए। अब इसका ये डायगोनल है, ये मान लीजिए इसका डायगोनल है, तो डायगोनल की लंबाई 90 डिग्री का कोण है। कैसा आएगी? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा भैया? ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर। अब 2a स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा? 2 का अंडर रूट रूट 2, ए स्क्वायर का यानी कि रूट 2a। तो दोनों डायगोनल की लंबाई बराबर होती है, एसी और बीडी, रूट 2a। क्लियर है? समझ में आया? तो वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, रूट 2a। ठीक है, इन्हें हम डायगोनल कहते हैं जब तिरछे कोणों को मिलाया जाता है, एसी और बीडी को। लिखा भी है हमने, एसी और बीडी ये डायगोनल कहलाते हैं, इन्हें हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, विकर्ण। और इसको मेरे प्यारे में डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से डिनोट करते हैं। डायगोनल को ना डी से डिनोट करते हैं। नाम ये ध्यान रखना मेरे प्यारे भी, किससे डिनोट करते हैं? डी से। डायगोनल को डी से डिनोट करते हैं, डी से, डी से डिनोट करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्वायर के आपको डायगोनल की लंबाई देता है, आपसे एरिया पूछा है।
अगर स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ है तो आप उसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो। जरूर नहीं कि आप पहले साइड निकालें बाद में एरिया। स्क्वायर के एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है, डी स्क्वायर बटे दो, डायगोनल का स्क्वायर बटे दो, डायगोनल का स्क्वायर बटे दो। ये है मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर का एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला है डायगोनल, डी का स्क्वायर बटे दो, डी स्क्वायर बटे दो। आप कहोगे सर कैसे? भाई डायगोनल क्या होता है? रूट दो ए। डायगोनल होता है रूट दो ए। रूट दे दो ए का स्क्वायर करो, क्या आएगा? रूट दो ए का स्क्वायर करेंगे दो ए स्क्वायर बटे दो, दो से दो कट जाएगा तो ए स्क्वायर ही तो बच गया, तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर के बराबर ही आ गया। ठीक है, ज्योमेट्री में होगा यशराज जी। सर जल्दी सिलेबस खत्म कर दीजिए, मेरे सीट साल का एग्जाम है, मैं कभी लाइव क्लास में नहीं आता। बेटा जल्दी सिलेबस खत्म करना था तो जल्दी तैयारी शुरू करनी थी, पिछले साल ही तैयारी करते, एक साल पहले से करते। कैसे बच्चे हो? अगर तुमने जल्दी सिलेबस खत्म भी कर लिया, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का, तो रिवीजन कब करोगे? प्रीवियस सर के 5-5 हजार सवाल प्रैक्टिस कब करोगे? मॉक टेस्ट कब लगाओगे? बंदूक जब खोपड़ी में लग जाती है तब आपको याद आता है कि हमने गलती कर दी है। केवल सिलेबस खत्म कर लेना तुम्हारे नौकरी लगने की गारंटी नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को अगर बहुत जल्दी है तो लाइव बैच छोड़िए, आप वीओडी क्लास ले लो, रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास में आपको सारी क्लास एक साथ मिल जाएंगी। 2x की स्पीड लगाइए, 3x की स्पीड लगाई। भी एक बच्चे से बात हो रही थी, उसने लगभग जो है 45-50 दिन में सिलेबस खत्म कर लिया। 3x की स्पीड में क्लास देखता था वो, 3x की स्पीड में। जो जल्दी वाला बच्चा वो लाइव क्लास में पढ़ेगा ही नहीं। लाइव क्लास में तो बहुत धीरे धीरे एक एक बात को, यहां ऐसे कचरा बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं जिन्होंने आज तक स्क्वायर क्या होता है ये तक नहीं पता, जिन्हें आयत क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है ये तक नहीं पता। वहां जल्दी जल्दी नहीं खींच सकते। ठीक है, चलो समझ में आ भाई। ऐसे कचरा बालकों को, अब जैसे अंजलि है कचरा स्टूडेंट, अब उसको ये नहीं पता डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, उसने आज तक डायगोनल का नाम नहीं सुना। हम पढ़ाते हैं, उसका डाउट आता है डायगोनल क्या है। भाई 9वीं पास कर ली, 10वीं पास कर ली, 11वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, स्कूलिंग पूरी कर ली, ट्यूशन पढ़ लिया, लाखों रुपए माँ बाप ने इनकी पढ़ाई पे खर्च कर दिए, और इनका डाउट क्या आ रहा है सरकारी नौकरी में? डायगोनल क्या है, विकर्ण क्या होता है? ये तो हमने सुना ही, कौन सा वेम्पायर है ये, कहां से आए वेम्पायर? ऐसे ऐसे बच्चों को ट्रीट करना पड़ता है ना भाई। देर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट, वन इज कचरा। कचरा के लिए मैं इस स्पीड से पढ़ाता हूं। जो एवरेज बच्चा है या पढ़ाई में ठीक ठाक है, वो बढ़िया है बालक, वो कभी लाइव क्लास नहीं देखता, रिकॉर्डेड क्लास 3x की स्पीड में लगा के, 3x की स्पीड में लगा के 2-2.5 महीने में सिलेबस खत्म उसका। वो बच्चे पहले से समझदार होते हैं, पहले से ही समझदार होते हैं। ठीक है, लेकिन कचरा बच्चों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमें ऐसे ही करवाना पड़ता है। समझ में आया? और तो इसमें कोई बात बताने के लिए नहीं है अभी। चलिए सवाल करिए। ये है सवाल नंबर 4, करो। सीजल 2022 का बताइए।
एक स्क्वायर का पेरीमीटर 124 मीटर है, उसका एरिया क्या होगा? सीधा सीधा दिमाग में देखते ही कर सकते हैं। डी ऑप्शन 961। भाई स्क्वायर का परिमाप क्या होता है? भुजा का 4 गुना 124 है, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी? 124 बटे 4 31। स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? भुजा का वर्ग 31 का वर्ग 961 मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। वाकई में ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में। ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है 5। सवाल क्या है? यदि एक स्क्वायर का एरिया ये दिया हुआ है तो उसकी लंबाई कितनी? स्क्वायर की लंबाई क्या है मेरे प्यारे भाई? लंबाई मतलब भुजा की लंबाई। देखो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, है ना, साइड का स्क्वायर यही होता है। अगर मुझे स्क्वायर की साइड निकालने तो साइड कैसे आएगी? अंडर रूट लेना पड़ेगा। एरिया का अंडर रूट ले लो, एरिया का अंडर रूट ले लो, साइड आ जाएगी मेरे भाई। अब यहां स्क्वायर का एरिया दिया, इसका अंडर रूट ले लीजिए मेरे भाई, साइड आ जाएगी। 2401 एक्स की पावर 4 प्लस 196 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बताओ इसका अंडर रूट क्या आएगा? इसका अंडर रूट क्या आएगा मेरे प्यार में? तो इसका अंडर रूट आएगा सी ऑप्शन। सवाल ये मेंसुरेशन का है, यहां तक मेंसुरेशन का सवाल है, लेकिन अब ये एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लग रहा है। कैसे? 2401 किसका वर्ग होता है? 49 का वर्ग होता है, 49 का। एक्स की पावर 4 है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 49 याद होना चाहिए, मैंने पहली क्लास में बोला कि 50 तक वर्ग याद करिए बच्चे, 50 तक। तो 2401 49 का वर्ग होता है, एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर का। अबे 4 4 किसका वर्ग है? 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग होता है। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा है एलजेब्रा में, ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab 196 एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या आपको दिख नहीं रहा? क्या आपको दिख नहीं रहा मेरे प्यारे भाई? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये एलजेब्रा का फॉर्मूला बन गया मेरे भाई। बचपन में हर बच्चे ने पढ़ा है। मोदी जी तो स्कूल भी नहीं गए, खुद कहते हैं उन्होंने भी पढ़ा ए प्लस बी का स्क्वायर, आप तो फिर भी स्कूल गए हो। तो ये 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग है। अंडर रूट लेंगे तो 49 एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा अंडर रूट। ठीक है, समझ में आ गया? सी ऑप्शन सब बच्चे को क्लियर है। तो ऐसा होता है कि भाई सवाल मेंसुरेशन का है बट कॉन्सेप्ट सॉल्व एलजेब्रा से हो रहा है, बिना एलजेब्रा की नॉलेज के होगा नहीं। ये बताइए, सवाल नंबर है 6, करिए। एमटीएस 2022 का बोला किसी स्क्वायर का डायगोनल यानी कि विकर्ण 18.4 सेंटीमीटर है तो उस वर्ग का एरिया कितना है? वो होने की जरूरत भी नहीं है भाई साहब। चलो, अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 18.4 है तो इसका एरिया, मैंने डायरेक्ट आपको बताया। क्या बताया बच्चों? कि किसी स्क्वायर का डायगोनल अगर दिया है तो उसका एरिया डी स्क्वायर बटे 2, 18.4 का स्क्वायर बटे 2 ये आएगा, एरिया आएगा। क्लियर है? अब मेरे पास ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब मेरे प्यारे भाई, या तो मैं इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं या फिर इस सवाल के ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। देखो कितने ज्यादा दूर दूर ऑप्शन है। अरे तो भाई मैं क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा? मैं अप्रोक्स नहीं कर लूंगा, लगभग नहीं कर लूंगा अप्रोक्स कैलकुलेशन। तो जब सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए जाएं तो आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर लो। जैसे 18.4 है, 18.4 का स्क्वायर कर रहे हैं। समझ में आई बात? ध्यान सुनना। तो 18.4 के नजदीक कौन सा नंबर है? आसान सा 18। तो अगर मैं 18 का स्क्वायर करूं तो 324 आएगा। तो 324 बटे 2 आएगा जी 161। यानी कि एरिया जो भी आएगा 161 से हल्का सा ज्यादा आएगा, 162 सॉरी। एरिया जो भी आएगा 162 से हल्का सा ज्यादा आएगा, क्योंकि 18 का स्क्वायर मेरे प्यारे में 324 होता है। तो 18.4 का स्क्वायर 324 से हल्का सा बड़ा आएगा। तो आंसर जो आएगा अप्रोक्स में 162 से हल्का सा बड़ा, डी ऑप्शन। तो यहां अप्रोक्स हम कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई, पूरी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होगा। किसके पास इतना टाइम है कि 18.4 का वर्ग करे फिर 2 से भाग दे?
किसी के पास इतना टाइम नहीं है बेटा, सब बिजी आदमी है। नेक्स्ट, ये बताइए बच्चों, सवाल नंबर है 7, करिए। वेरी गुड, यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, यूनिट डिजिट वाले बच्चे भी कि यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा सर। बिल्कुल होगा, करके बताओ भाई क्या आंसर है इसका। चलो, एक स्क्वायर मैदान का एरिया 24,200 स्क्वायर मीटर है। 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक महिला को खेत को डायगनली विकर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है जी। अब देखो, यह सवाल मेंसुरेशन का है, बट इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है ना। सवाल में यह बोला है कि भाई एक स्क्वायर मैदान है जिसका एरिया 24,200 वर्ग मीटर है, ऐसे मान लीजिए। अब एक महिला, एक खेत है मेरे प्यारे भाई, महिला इस खेत को डायगनली पार करना चाहती है ना, डायगनली इस खेत को पार करना चाहते हैं विकर्ण के अलोंग, ऐसे ऐसे पार करना महिला को, ऐसे, यानी कि एक यहां से चलेगी और यहां से खेत ऐसे पार कर जाएगी। तो पूछा कितना समय लगेगा? समय बाद में निकालो, क्योंकि समय बराबर होता है, टाइम बराबर होता है
डिस्टेंस बटे स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल आपको महिला की दी गई है, दूरी यानी कि डायगोनल की लंबाई बस आपको निकालनी है। अब डायगोनल की लंबाई निकालेगी कैसे, आपको यहां पे एरिया दिया गया स्क्वायर का, लगाओ फॉर्मूला। बस डायगोनल निकालना है, भुजा थोड़ा ना निकालनी है। तो स्क्वायर का एरिया होता है डी स्क्वायर बटे 2, डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 बराबर 24,200 वर्ग मीटर। ये स्क्वायर का एरिया है। तो यहां से डी स्क्वायर कितना आएगा भाई, 404,8400 आएगा ना। 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, अंडर रूट लेंगे मेरे प्यारे भाई, 484 22 का वर्ग होता है, 100 का अंडर रूट 220 मीटर आ जाएगा। मीटर आ गया ना, तो डायगोनल आपका 220 मीटर आ गया। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर। अब टाइम देखो, आंसर बताने हैं मिनट में। यहां तक सवाल मेंसुरेशन का था, डी मतलब डिस्टेंस, यहां तक सवाल मेंसुरेशन का था। अब सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का है कि समय आपसे पूछा है इस विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा। तो विकर्ण की लंबाई है 220 मीटर, डायगोनल बटे स्पीड। अब देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में, शायद आपको ना पता हो कि जैसे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में बताएंगे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि डायगोनल की लंबाई आपकी मीटर में आए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में रहे, यूनिट सेम होनी चाहिए, सेम। तो यहां पे 220 मीटर डायगोनल की लंबाई है, स्पीड है महिला की 6.6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, 5/18 से गुणा। अब यहां डिस्टेंस हो गई मीटर में, स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में, तो अब यह आंसर सेकंड में आएगा। आपने स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लिया, ये सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन आंसर सेकंड में नहीं है, ऑप्शन मिनट में। अब आप मुझे बताओ, हर बच्चा जानता है कि सर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर मुझे सेकंड को मिनट में बदलना है तो क्या होगा, 60 से भाग देनी पड़ेगी। अगर मुझे सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग देनी होगी। ये सेकंड में आया आंसर, लेकिन हमें तो मिनट में लाना है। मिनट में कब आएगा, जब आप 60 से भाग दोगे, अब ये आंसर मिनट में आएगा। तो बेटा दिमाग लगाने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है, क्लियर। बताओ बच्चों, क्या 0 से एक डेसिमल काट देंगे, जितना कट सकता है वो काटो मेरे भाई। 22 दुसाम 220, 22 तिया 66, ठीक है जी। उसके बाद 3 चिंग 18 से 18 कट गया, 10 को 5 से भाग देंगे, 2 मिनट। 2 मिनट इस सवाल का आंसर है। सेकंड को मिनट में बदलना है तो 60 से भाग करेंगे, बी ऑप्शन है। हार्ड नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा करना ज्यादा है। आ जाइए, ये बताओ। अगला सवाल, एक और सवाल है बच्चों ऐसा ही। 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला एक आदमी किसी स्क्वायर मैदान को, एक आदमी है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, वो एक वर्गाकार मैदान को विकर्णवत, विकर्ण मतलब डायगनल के अलोंग, डायगनली चल के, विकर्ण की दिशा में चल के 5 मिनट में पार करता है। मैदान का एरिया क्या है, एरिया आपको बताना है मीटर स्क्वायर में। तो भाई जैसे आप ये समझिए कि ये एक स्क्वायर फील्ड है। अब एक आदमी इसको पार करता है, ऐसे डायगोनल की दिशा में चलता है, ऐसे ऐसे चल के पार करता है, ऐसे। आपसे पूछा इसका एरिया क्या आएगा। आदमी की स्पीड दे रखे 3 किलोमीटर पर आवर और डायगोनली पार करने में 5 मिनट लगता है, तो आप डायगोनल की लंबाई निकाल सकते हैं। भाई डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। अब आंसर मीटर स्क्वायर में बताना, अगर आंसर मीटर में बताना है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम भी सेकंड में होना चाहिए। आदमी चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अभी पढ़ाया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। यह आदमी की स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, वो की स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में।
रट लीजिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर दीजिए। ये स्पीड आ गई। पार करने में टाइम कितना लगा? 5 मिनट। अब मिनट को भी 5 मिनट क्या होता है? 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड। 5 को 60 से गुणा करेंगे तो ये स्पीड है। स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम है सेकंड में, गुणा कर दीजिए। ये मीटर, इतने मीटर मेरे प्यारे भाई क्या आ गया? स्क्वायर की डायगोनल की लंबाई आ जाएगी। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि आंसर मीटर में बताना है। मीटर में आंसर कब आएगा? जब आप स्पीड को मीटर पर सेकंड में रखोगे, टाइम को सेकंड में रखोगे। ऐसा नहीं कि लंबाई लिख रही है किलोमीटर में, समय चल रहा है मिनट में, आंसर निकाल रहे हो मीटर में। गलत है, यूनिट सेम करनी पड़ती हैं। तो यहां से डायगोनल की लंबाई आ जाएगी। बताओ क्या आएगा भैया डायगोनल की लंबाई? 3 से 18 6 बार जाएगा, 6 से 350 बार जाएगा, यानी कि 250 मीटर। तो डायगोनल आपका 250 मीटर आ गया इसका। अब आपसे पूछा एरिया। अब एरिया क्या होता है मेरे प्यारे भाई? अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल डी है तो एरिया होता है d²/2। डायगोनल मैंने निकाला 250 मीटर, तो एरिया आएगा 250 का स्क्वायर बटे 2। ये एरिया आ गया। अब 250 का स्क्वायर क्या आएगा? 25 का स्क्वायर 625, 625 00/2। तो क्या आएगा भाई? ये आएगा आपका पहला ऑप्शन 31,250। ये आंसर आ गया। अगर स्पीड आपने मीटर पर सेकंड में कर ली, सेकंड, तो टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा ना? हाँ जी नहीं? अगर यहां मीटर पर सेकंड में है तो टाइम भी सेकंड में लेना पड़ेगा, मिनट में थोड़ा ना लेंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मिक्स सवाल है बेटा, जिसमें आधा आपका मेंसुरेशन का ज्ञान लग रहा है, आधा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का ज्ञान लग रहा है। ठीक बच्चों? और ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनमें एक से ज्यादा चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगते हैं। आइए, सवाल नंबर है 9। ये बताओ बच्चों, एक स्क्वायर एबीसीडी है। पॉइंट ई भुजा एबी पर इस प्रकार है कि बीई की लंबाई 17। आपके सामने स्क्वायर एबीसीडी है। ए बी पर पॉइंट बी इस प्रकार है कि ये बीई की लंबाई 17, बी की लंबाई 17 है, 17। आपको कहा गया ट्राइंगल एडीई का एरिया 84, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, सॉरी, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया आपको 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। पूछा है स्क्वायर का एरिया क्या होगा? बहुत बढ़िया। स्क्वायर का एरिया देखो भाई, यहां से दो रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। स्क्वायर का एरिया तब पता चलेगा जब स्क्वायर की साइड पता चलेगी, वर्ग की भुजा। मैंने मान लिया कि वर्ग की भुजा स्मॉल ए है, मैंने मान लिया स्क्वायर की साइड स्मॉल ए है, ये मैंने वर्ग की भुजा स्मॉल ए मान ली, ये स्मॉल ए। तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये भुजा भी स्मॉल ए आ जाएगी, यहां से तक स्मॉल ए आ जाएगी, ये भुजा भी। अगर ये पूरी भुजा स्मॉल ए है, ये 17 है, तो ये कितना बचेगा? a-17 बचेगा। a-17 आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस वाले ट्राइंगल का मुझे एरिया दिया हुआ 84, मैंने वर्ग की भुजा को ए मान लिया कि भुजा आएगी तभी एरिया आएगा भैया। ये ए है तो ये भुजा भी ए होगी, ये 17 दिया, बचा a-17। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये राइट एंगल है। राइट एंगल का एरिया मुझे निकालना आता है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, और बराबर आ गया बच्चे 84, यानी कि 84। ये मेरी इक्वेशन बन गई। मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। लेकिन क्या आपको पास इक्वेशन सॉल्व करने का टाइम है? भाई इतना टाइम होता तो अपना बिजनेस ना करते। पेपर में टाइम ही तो नहीं होता, नॉलेज क्या क्या दिखाओगे जब टाइम ही नहीं बचता पेपर में बेटा। तो हम यहां ऑप्शन से करेंगे। भाई आंसर इन दोनों चारों ऑप्शन में से एक है। ये स्क्वायर का एरिया दिया है, एरिया, ये सब ऑप्शन स्क्वायर के एरिया के हैं। तो साइड क्या होगी? अंडर रूट। अगर एरिया 400 है तो साइड 20 होगी, साइड यहां 25 होगी, इसका अंडर रूट 27 है, इसका 576 है। अगर स्क्वायर का एरिया तो भुजा 24 है, 576 का अंडर रूट। अगर यहां 20 रखता हूं तो 84 नहीं आएगा। अगर 25 रखता हूं
तो 25 रखने पर 84 नहीं आएगा। 27 रखूंगा, 27 आएगा बेटा, 84 नहीं आएगा इधर। 24 रखूंगा, आ रहा है। 24 रखने पर अगर स्क्वायर की साइड 24 रखते हैं तो 84 आएगा। 1/2, 24। 24 में से 17 घटाइए, 7। 7, 2 से 24 12 बार चला गया, 12 सत्ते 84। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो मेरे भाई ऑप्शन की हेल्प लिया करो, ऑप्शन की, जहां इक्वेशन फंस जाती है। सॉल्व करने का जमाना बीत गया। आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखाने को कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलने वाले कि एक्स्ट्रा आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए महीना ज्यादा आएगी ना। बिल्कुल नहीं। आप 9वीं 10वीं में अगर ये सॉल्व करके दिखाते तो हो सकता है बोर्ड के पेपर में एग्जाम में आपको 1 नंबर ज्यादा दे देता। आज नहीं देगा, केवल आंसर निकालना है। ठीक है जी, चलिए आगे। सवाल नंबर 10, ये बताओ जल्दी से। शीट आज ही अपलोड हो जाएगी करण पुंडीर जी।
देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, गोरा सवाल है भैया, गोरा सवाल है। और देखो आप मेरे तरीके से सोचोगे तो ही जल्दी होगा, वरना इक्वेशन लिखने में बर्बाद होते रहोगे। एक स्क्वायर का डायगोनल 8√2 है। एक दूसरे ऐसे स्क्वायर का डायगोनल ज्ञात कीजिए जिसका एरिया पहले स्क्वायर का 3 गुना है। बहुत बढ़िया, 3 गुना, बहुत बढ़िया। कैसे सेकंड में आप ये सवाल कर सकते हो? देखो भाई, एक स्क्वायर का एरिया एक स्क्वायर का डायगोनल 8√2 है। एक दूसरे ऐसे स्क्वायर का डायगोनल बताओ जिसका एरिया पहले वर्ग का 3 गुना है। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, पहले स्क्वायर का एरिया निकाला होगा, फिर दूसरे स्क्वायर का एरिया निकाला होगा, फिर उसका डायगोनल निकाला होगा। ऐसे नहीं सोचना। हमें एक स्क्वायर का डायगोनल पता है 8√2, ऐसे दूसरे स्क्वायर का एरिया बताना है जिसका एरिया पहले का 3 गुना है। यानी कि पहले स्क्वायर का एरिया अगर 1 है तो दूसरे स्क्वायर का एरिया 3 गुना। ये एरिया का रेशियो है। अगर ये एरिया का रेशियो है तो डायगोनल का रेशियो क्या होगा? आप समझते हैं, एरिया नापते हैं मीटर स्क्वायर में, डायगोनल नापते हैं मीटर इसमें। जो एरिया का रेशियो है डायगोनल का रेशियो उसका अंडर रूट होगा। एरिया के रेशियो का अंडर रूट कर लीजिए, 1 का अंडर रूट 1, 3 का रूट 3। यानी कि पहले वाले स्क्वायर और दूसरे वाले स्क्वायर के डायगोनल का रेशियो ये होगा 1:√3। अगर पहले स्क्वायर का डायगोनल 8√2 सेंटीमीटर है तो दूसरे स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो 8√2 का √3 गुना होगा, यानी कि 8√6 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? कुछ तो आ ही रहा होगा तुम्हारी समझ में, भगवान जाने। चलो सवाल नंबर 11। एक ट्राइंगल का बेस एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है, और इसकी ऊंचाई एक ऐसे स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्राइंगल का एरिया ज्ञात कीजिए। देखो प्रीवियस सर में ऐसे बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एक ट्राइंगल का एरिया और एक ट्राइंगल का बेस एक ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है। तो ट्राइंगल का बेस पता लगा दोगे? देखो मेरे भाई ध्यान सुनिए, पहले आप इस सवाल को पढ़ोगे तो आपको लगेगा क्या बकवास है, दूसरी बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली हमें इस सवाल में ट्राइंगल का एरिया निकालना है, लेकिन ट्राइंगल के बारे में कुछ भी सीधा सीधा नहीं बताया गया, सब घुमा फिरा के बताया गया है। अगर मुझे ट्राइंगल का बेस और ट्राइंगल की हाइट पता लग जाए तो एरिया आ जाएगा। पहली लाइन इसलिए दी है कि आप ट्राइंगल का बेस निकाल पाए, क्योंकि ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। अब बोला है ट्राइंगल का आधार या बेस ऐसे स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है जिसका डायगोनल 7√2 है। आप बताओ, अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 7√2 है तो उस स्क्वायर की साइड कितनी होगी? 7। कि डायगोनल जो होता है साइड का √2 गुना होता है। अगर डायगोनल 7 का √2 गुना है तो स्क्वायर की साइड 7 होगी। अगर स्क्वायर की साइड 7 होगी तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा? 7 का 4 गुना 28। यानी कि ट्राइंगल का जो बेस है स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर 28 आ गया। आ गया। तो एक ट्राइंगल का बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल 7√2। तो अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 7√2 है तो उसकी साइड 7 होगी, पेरीमीटर 28 होगा, और यही ट्राइंगल का बेस है। अब यहां से दूसरी लाइन आ जाती है। दूसरी लाइन में कहा गया है कि ट्राइंगल की हाइट ऐसे स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 169 है। अगर किसी स्क्वायर का एरिया 169 है तो उस स्क्वायर की साइड क्या होगी? 169 का अंडर रूट 13 सेंटीमीटर साइड होगी। आप बोलोगे यस सर।
तो बोला है ट्राइंगल की हाइट ऐसे स्क्वायर की भुजा के बराबर है, ऐसे स्क्वायर की साइड के बराबर है जिसका एरिया 169 है। स्क्वायर का एरिया 169, तो स्क्वायर की साइड 13 होगी और यही ट्राइंगल की हाइट है, तो ट्राइंगल की हाइट 13 है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस गुणा हाइट। मैंने बेस निकाला, हाइट निकाली, ये आ जाएगा 2 से 28 14 बार जाएगा, 14 गुणा 13 182, 182। 182 इसका आंसर है। ठीक है, 130 नहीं है बेटा, 182 आंसर है। आगे चलिएगा। 45 सवाल है शीट में, ज्यादा बड़ी शीट नहीं है, ये बताओ। करो। सवाल नंबर 13 बताइए। CHSL टीयर 1 के पेपर का सवाल है। द एरिया ऑफ बिगेस्ट सर्कल दैट कुड बी ड्रॉन इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े स्क्वायर का सर्कल का एरिया क्या है। देखो मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, हमारे पास ये स्क्वायर है, आप इसे सवाल भी समझे कॉन्सेप्ट भी समझे, स्क्वायर है। इस स्क्वायर की साइड 18 सेंटीमीटर है, 18, यही बात है। आप बोलोगे हाँ सर। ध्यान रखना कि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होते, ये 18 होगी, ये भी 18, ये भी 18, ये भी 18। सवाल में बोला है 18 सेंटीमीटर साइड के स्क्वायर के अंदर सबसे बड़े सर्कल का एरिया क्या होगा। भाई अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाता हूं, अगर मैं इस स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तो सबसे बड़ा जो सर्कल बनेगा वो ऐसे बनेगा। बताइए, अगर किसी बालक में हिम्मत हो तो इससे बड़ा सर्कल बना सकता है क्या इसके अंदर? नहीं बना सकता, नहीं बना सकते ना बच्चे। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर है जिसकी चारों भुजाएं 18 हैं, इसके अंदर जो लार्जेस्ट साइज का, ये तो बोला है बिगेस्ट सर्कल जो बनेगा उसका एरिया निकालना है। एरिया कब निकलेगा सर्कल का? जब रेडियस पता चले। तो मेरे भाई ये है सर्कल का सेंटर O, और ये सर्कल का कहलाता है डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास, ये डायमीटर कहलाता है, आपको पता होना चाहिए। मैथ्स छोड़ो, रीजनिंग समझो। रीजनिंग, अगर इस स्क्वायर की साइड 18 है तो इस सर्कल का डायमीटर यानी कि ये व्यास भी 18 होगा, सेंटर से जाने वाली लाइन। अगर ये 18 है तो स्क्वायर इस सर्कल की, सॉरी इस सर्कल की रेडियस क्या आ जाएगी? 9 और 9, 9 हो जाएगा मेरे भाई। ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा, तभी तो 18 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 9 और 9। तो यहां से मेरे बच्चों सर्कल की त्रिज्या पता चल गई। और हर एक बच्चा जानता है हमारी क्लास में कि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहां पे 9 है, 9 का स्क्वायर 81 पाई, 81 पाई। सर्कल की एरिया, अगर किसी सर्कल की रेडियस पता है तो उसका एरिया का फॉर्मूला लिख लो, पाई आर स्क्वायर 81 पाई। ठीक है, यानी कि किसी स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल बनाया जाता है, स्क्वायर के अंदर बड़े साइज का, सबसे बड़े साइज का, तो उसकी रेडियस जो होगी स्क्वायर की साइड का आधा होगी। ठीक है जी, आप बोलोगे सर गोरी बात। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 14, ये बताइए बच्चे 14। आपके सामने ABCD स्क्वायर दिखाया गया है जिसकी साइड 21 सेंटीमीटर है। इस स्क्वायर में एक सर्कल बनाया गया जो PQRS पे टच कर रहा है। तो आपसे पूछा नॉन शेडेड रीजन, नॉन शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। आपके सामने नॉन शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, कौन करेगा बच्चे? यानी कि जो एरिया शेड किया गया वो नहीं पूछा। देखो ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड 21 सेंटीमीटर है। ABCD स्क्वायर है जिसकी भुजा मेरे प्यार भी 21 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनते रहेगा, 21 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसके अंदर सर्कल बनाया गया है जो इसकी चारों भुजाओं को टच कर रहा है। तो आपसे पूछा है व्हाट द एरिया ऑफ नॉन शेडेड रीजन। नॉन शेडेड रीजन का एरिया पूछा है। देखो जो एरिया, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे,
बच्चों लगेगा कि जो एरिया सर्कल का शेड कर रखा ये पूछा, ये नहीं पूछा, ये वाला एरिया पूछा, ये वाला एरिया पूछा है बच्चों यहां पे, जिसमें कोई कलर नहीं है, जो शेड नहीं है। ये कैसे आएगा? अगर ये एरिया निकालना है तो पूरे स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा दो, तभी तो आएगा ये नॉन शेडेड। बेसिक सवाल है, मुश्किल नहीं है। अभी मैंने पढ़ाया, अगर स्क्वायर की साइड 21 है तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी 21 का आधा होगी, 21/2। अगर स्क्वायर की भुजा 21 है तो इस सर्कल का डायमीटर, ये डायमीटर भी 21 होगा और रेडियस 21 का आधा हो जाएगी। अब स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। अब इसमें से आप सर्कल का एरिया घटा दो। अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। हर आदमी ये बात जानता है, नहीं जानता तो अब लिख लो, मैंने याद करा दिया। पाई की वैल्यू 22/7 है, सर्कल की रेडियस 21 है, तो 21/2 का स्क्वायर, 21/2 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि 21/2 गुणा 21/2, यही आ जाएगा। ऐसे लिख लेते हैं हम, क्या कर सकते, आ जाएगा ना मेरे भाई, ये आ जाएगा मेरे भाई। नॉन शेडेड एरिया, नॉन शेडेड, नॉन शब्द लगा है, गैर छायांकित, यानी कि जहां शेड नहीं किया गया है वो एरिया बताना है। अंजलि शर्मा का डाउट है डायमीटर क्या होता है, केशव? ठीक है, अब कैसे मरे हुए बालक है यार, बुढ़े हो गए, इन्हें सर्कल नहीं पता। चलो बुढ़े हो गए, 2 पैर कवर में जा चुके हैं। ये 7 से 21 3 बार चला जाएगा, 2 से 22 11 बार चला जाएगा, और कुछ कुछ जाएगा नहीं। 21 का वर्ग 441 माइनस क्या होगा, 11 गुणा 21 63, 11 गुणा 63 क्या आएगा मेरे भाई, 693/2। कितना आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 346.5, ये आ जाएगा। पता है क्या आ रहा है घटा के, 5, 10 में से 6 गया 4, और उसके बाद 13 में से 4 गया ये 9, 94.5। तो 94.5 आ जाएगा, डी ऑप्शन 94.5 ये आंसर है। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, सवाल नंबर है 15 मेरे प्यारे भाई। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये सवाल एक ही बार आया है सीपीओ 2018 के पेपर में, ये वाला सवाल, पर मैं करवा रहा हूं क्योंकि अच्छी चीज है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन का एरिया बताइए अगर स्क्वायर एबीसीडी की साइड 10 है। आपको लगेगा सर कितना डरावना सवाल करा रहे हैं। बच्चों ये एक स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, 1 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं, थ्योरम लिख लीजिए। मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं, थ्योरम लिख लीजिए मेरे प्यारे भाई। ये एक स्क्वायर है बच्चों, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इस स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर हैं। बात आई समझ में? आप बोलोगे सर। अब इस स्क्वायर के चारों कोनों से जाने वाला ये सर्कल खींचा, ये ऐसा सर्कल है जो स्क्वायर के चारों कोनों से जाता है, चारों वर्टेक्स से होके जाता है। एक ऐसा सर्कल खींचा जो स्क्वायर के चारों वर्टेक्स, चारों शीर्षों से होके गुजरता है। ठीक है बच्चे, जिसे हम सर्कम सर्कल भी कह सकते हैं, बाहरी वृत्त। अब इस स्क्वायर की हर भुजा पे, इस स्क्वायर की हर भुजा पे एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जानते, सर्कल का आधा हिस्सा, ये सर्कल हुआ, सर्कल का आधा कर दिया मेरे प्यारे भाई ये डायमीटर से खींच के। ठीक है मेरे भाई, उसे कहते हैं सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त हर भुजा पे हमने ए बी को व्यास मान के, ए बी को व्यास मान के प्रकार में हमने ये मेरे प्यारे भाई ये सेमी सर्कल खींचा। ए बी पे खींचा है, बीसी पे मेरे दोस्तों सेमी सर्कल खींचा, सीडी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा, भुजा एडी को व्यास मान के सेमी सर्कल खींचा, खींच दिया।
आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि स्क्वायर का आपको मेरे प्यारे भाई आपको क्या खींचना है, स्क्वायर का चारों कोनों से जाने वाला सर्कल खींचना है, हर भुजा पे सेमी सर्कल या हिंदी में अर्धवृत्त खींचना है। अब ये वाला जो एरिया है मेरे भाई, ये जो एरिया ये मैंने शेड कर दिया, तो याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन जो एरिया मैंने शेडेड किया, इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा बताओ क्या होगा मेरे भाई, सीधा ये कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो एरिया है वो स्क्वायर एबीसीडी के एरिया के बराबर होगा। इसका एरिया स्क्वायर वर्ग एबीसीडी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, याद कर लीजिए। ठीक है बच्चे, शेडेड रीजन का जो एरिया होगा स्क्वायर एबीसीडी के एरिया के बराबर होगा। अब यहां पे ये दिखाई दिया है, तो ये वर्ग है मेरे प्यारे भी, इस वर्ग की भुजा 10 है, सेम चित्र है, चारों कोनों से सर्कल खींचा है, हर भुजा पे सेमी सर्कल खींचा है, तो शेडेड एरिया क्या आएगा, शेडेड एरिया होगा स्क्वायर के एरिया के बराबर, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इसका आंसर है। ठीक है जी, तब प्रूफ बता दो, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, कोई भी। प्रूफ क्या है, प्रूफ एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, एक गणित के स्टेप है, आपको उसी थ्योरम का प्रूफ सीखना है, उसी स्टेप को समझना है, उसी प्रूफ को समझना है जिसके प्रोसेस पे सवाल बन सकता हो। गणित प्रूफ क्या है किसी थ्योरम का, एक सवाल के फॉर्मूला को सिद्ध करने के स्टेप है गणित के, उसी स्टेप को आपको सीखना है जिन स्टेप पे कोई पेपर में सवाल बन सकता हो। जिन स्टेप पे पेपर में सवाल ही नहीं बनता ना बन सकता, उनको सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो नॉलेज आपके लिए गार्बेज है। समय बचाना है मेरे भाई, समय बचाना है। ठीक है जी, ठीक बच्चे, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आज हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे जो है हम लोग कल करेंगे। कल जो है रेक्टेंगल में आपको बताऊंगा, ट्रिपेजियम बताऊंगा, रेक्टेंगल और ट्रिपेजियम कल करेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन 2D का सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग सर्कल शुरू करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, हमारा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग 1.5 मिलियन होने वाले हैं, रात तक ही हो जाएंगे बच्चे। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, तो जो बच्चे रेलवे जैसे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने एनटीपीसी वगैरह के यहां पे मॉक टेस्ट डाले हैं इस तरीके से। ठीक है जी, ओके, कल मिलेंगे, बाय।